Good morning students. Today we are going to start new topic of hydrostatic chapter. लास्ट वीडियो में हम लोग बियॉन्सी तक क्लियर हो चुका था. लास्ट वीडियो में बियॉन्सी तक कंप्लीट हो गया था और इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हम लोग जान रहे व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड it loses some of its weight and it is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. पहले हम बता दे रहे मीनिंग ऑफ पार्शियली. पार्शियली का मीनिंग होता है आधा. इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ, फुल्ली मतलब पूरा. जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी आधा या पूरा डूबा हुआ है पानी में, लिक्विड में, तब क्या करता है वो बॉडी या ऑब्जेक्ट? अपना कुछ वेट को लॉस करता है, कम करता है. और वो जो अपना वेट को, वो जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है, वो जो अपना वेट को, कुछ वेट को लॉस कर रहा, वो इक्वल हो जाता है. किसका इक्वल हो जाता है? बॉडी का जो पार्ट है जो डूबा हुआ है पानी में, तो वो क्या है? डिस्प्लेस कर रहा, हटा रहा लिक्विड को. वो लिक्विड का वेट का बराबर हो जाता है. अब इसको हम एक डायग्राम करके शो कर रहे हैं, बता रहे. सपोज मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें पानी है. अब इसमें एक हम कोई ऑब्जेक्ट है जो आधा डूबा हुआ है. सो आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उसका प्रिंसिपल क्या था? जब कोई ऑब्जेक्ट आधा या पूरा डूबा हुआ है पानी में, तो वो क्या कर रहा है? वो अपना कुछ वेट को लॉस कर रहा. तो लॉस जो कर रहा वेट को, वो बराबर हो जाता है किसका? तो बॉडी का जो पार्ट इमर्स मतलब डूबा हुआ है, तो बॉडी का जो पार्ट डूबा हुआ है पानी में, तो बॉडी का जो ये पार्ट है ये तो पानी में डूबा हुआ है. तो पानी में जो बॉडी का पार्ट डूबा हुआ है, उसके चलते लिक्विड क्या हो जाता है? डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपनी जगह से लिक्विड हट जाता है. तो लिक्विड जो हट गया उसका वेट का बराबर हो जाता है. अगेन आर्किमिडीज साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? आर्किमिडीज साइंटिस्ट क्या बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है या आधा डूबा हुआ है, तो वो अपना कुछ वेट को लॉस करता है. तो वो जो वेट लॉस कर रहा वो बराबर हो जाता है, किसका बराबर हो जाता है? तो बॉडी का वो पार्ट जो डूबा, इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ है पानी के अंदर. तो पानी के अंदर डूबा हुआ है तो पानी वहाँ से तो हट जाएगा, क्योंकि वो डूबा तो उसको उतना जगह चाहिए. तो पानी तो वो जगह से हट गया, दैट इज़ अ डिस्प्लेस हो गया. तो पानी जो दैट इज़ अ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट का बराबर होता है. कौन? तो ऑब्जेक्ट का वेट, जो ऑब्जेक्ट जो वेट अपना लॉस किया है उसका बराबर हो जाता है. ओके. सो नेक्स्ट, इफ़ टी इज़ द ऑब्जर्व वेट ऑफ अ बॉडी. टी क्या है? ऑब्जर्व वेट है बॉडी का, और डेंसिटी रो है, सॉरी सिग्मा है. और जब वो पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, इमर्स मतलब डूबा हुआ है, तब उसका डेंसिटी हो जाता है रो. तो रियल वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू वेट, रियल वेट, टी बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा. सो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट. अपथ्रस्ट फोर्स बियॉन्सी फोर्स में बता चुके हैं. अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है पानी में आधा या पूरा, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है. ठीक है, ऊपर की तरफ जो वो फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स. नेक्स्ट पेज नंबर 3. आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, सो इसको बढ़िया से देख लेना जरूर. लॉ ऑफ फ्लोटेशन. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर है. फॉर्मूला भी एक बार देख लेना अच्छा से. नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन. व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन? A body will float in a liquid if the weight of a body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. फ्लोटेशन का लॉ क्या बोल रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट तैरेगा पानी पर. कब तैरेगा? जब वो जो बॉडी ऑब्जेक्ट का वेट है वो बराबर हो जाएगा. किसके बराबर? बॉडी का जो डूबा हुआ पार्ट है लिक्विड के अंदर, इमर्स मतलब डूबा हुआ, तो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो डूबा हुआ पार्ट है, तो ये जब डूब रहा है तो वो अपने पानी को हटा रहा है, तो डेट इज डिस्प्लेस करना है. तो लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट का. ओके. अगेन फ्लोटेशन का लॉ क्या है कि बॉडी या ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा. कब? जब उसका ऑब्जेक्ट का वेट बराबर हो जाएगा पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट का वेट है, सॉरी ऑब्जेक्ट का पार्ट है,
वो डूबा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है मतलब पानी को हटा रहा वहाँ से, तब ना वो अंदर अपना जगह बना रहा है, तो पानी को जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट का। सो इफ़ कैपिटल W इज़ द वेट ऑफ द बॉडी एंड स्मॉल w इज़ द बियॉन्ड फोर्स, देन 3 केस आता है। पहला, अगर कैपिटल W ग्रेटर देन स्मॉल w, डेट इज़ अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है बियॉन्ड फोर्स से, तो बॉडी क्या है, सिंक मतलब डूब जाएगा बॉटम ऑफ द लिक्विड के नीचे। और अगर स्मॉल w ग्रेटर देन है कैपिटल W, डेट इज़ बियॉन्ड फोर्स ग्रेटर है, ज़्यादा है वेट ऑफ द बॉडी का, तो बॉडी क्या है, तैरेगा, पार्शियली सबमर्ज इन द लिक्विड। पार्शियल डेट इज आधा डूबा रहेगा आधा तैरेगा। थर्ड, इफ़ अगर दोनों बराबर हो, क्या दोनों बराबर हो, बॉडी का वेट बराबर हो बियॉन्ड फोर्स का, तो बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड फ्लोट करेगा, तैरेगा, लेकिन कब, इफ़ इट्स होल वॉल्यूम इज जस्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, लेकिन उसका पूरा होल मतलब पूरा जो वॉल्यूम होगा आयतन, वो जस्ट इमर्स्ड मतलब डूबा रहेगा लिक्विड के अंदर, तभी W बराबर W हो सकता है। नेक्स्ट, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी जान रहे हैं हम लोग। It is defined as the ratio, that is a बट्टा, ratio of its mass to its volume। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास का यूनिट kg, ऐसा यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब, सो kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी, और 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। हम लोग जान रहे फिजिक्स में SI यूनिट लेते हैं, केमिस्ट्री में CGS। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हम लोग अलग से, ये चैप्टर स्केल वेक्टर उसमें हम लोग क्लियर करेंगे यूनिट डायमेंशन, फिर अभी भी लेकिन इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशन MLT में होता है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सो मास यहाँ पे M हुआ, बाय वॉल्यूम L होगा, लीटर सॉरी लेंथ को लेके, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, तो वॉल्यूम यहाँ पे लेंथ को लेके होगा तो L, नीचे ये पार्ट जब ऊपर जा रहा है तो L-3 हो जाएगा, सो ML-3, T है नहीं, तो भी अगर लिखना है, अगर मान लो 4 ऑप्शन में यही क्वेश्चन दे दिया द डायमेंशन ऑफ डेंसिटीज और ML-3 नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे, अगर नहीं जो यहाँ पे नहीं है, मान लो M है L नहीं है T है, तो L का पावर में 0, अगर L T है M नहीं है तो भी M लिखना है, पावर 0 कर दो। सो यहाँ पे T नहीं है तो भी T लिखना है, यहाँ पे 0, अगर T1 रहता तो T 1 टाइम, M अगर 1 है तो M1 एक बार, M2 है तो M का 2 वैल्यू है, L4 है तो L का 4 वैल्यू है, T का जिसके पावर में 0 है मतलब कि वो है नहीं, बट वहाँ लिखना हम लोग को ज़रूरत है क्योंकि डायमेंशन में MLT तीनों का जिक्र आता है। सो जो नहीं है वो लिखना है, भले ही उसके ऊपर 0 कर दो, बट वो बताना वहाँ पे शो करना जरूरी रहता है। सो स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सब्सटेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बाय वाटर का डेंसिटी, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए वाटर का डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी एक और फॉर्मूला है, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट हवा में बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, और वो सब्सटेंस का वेट कितना लॉस हो रहा पानी में, इट्स रेशियो, इसका रेशियो होता है रिलेटिव डेंसिटी। 2 फॉर्मूला हुआ रिलेटिव डेंसिटी का। ये भी, इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये एक रेशियो है, बट्टा है, और अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन सॉलिड बॉडी में रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, बॉडी का डेंसिटी बराबर होता है सब्सटेंस का डेंसिटी का, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का, और हॉलो बॉडी में, हॉलो मतलब कुछ ना कुछ होल है, छेद है, सॉलिड नहीं है वो, तो उसका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो होता है वो कम हो जाता है, बॉडी का डेंसिटी कम हो जाता है, किससे, तो इज़ लेसर देन दैट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस से, ओके, सब्सटेंस से डेंसिटी कम हो जा रहा है बॉडी का डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर देन दैट ऑफ सब्सटेंस। और सॉलिड बॉडी में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसमें कम हो जाता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है, कम हो जाता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। सो अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोलते हैं, बट अलग से एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज टू वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो सेम रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कोई भी सब्सटेंस का कुछ वॉल्यूम का वेट बाय वाटर का वही वॉल्यूम जो सब्सटेंस का वॉल्यूम है उसका वेट, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसका नो यूनिट नो डायमेंशन। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज़ 2.5 ग्राम पर cc, अगर ग्लास का डेंसिटी 2.5 ग्राम पर cc है
तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्लास का क्या होगा, ओनली 2.5 ग्राम पर सीसी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है। सो यहाँ पे ग्राम पर सीसी को हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, सो ओनली 2.5 डिजिट रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड इज़ हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होता है, भारी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई सॉलिड का। तो इससे हम ये बता सकते हैं लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा भारी होता है सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि वाटर यहाँ पे लिक्विड का हुआ, वाटर का मीनिंग लिक्विड हुआ, और ये इनसॉल्युबल वाटर में होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो सॉलिड जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक फॉर्मूला ये हुआ, एक और फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर। लास्ट हम लोग देखे हैं लास्ट टॉपिक में, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ऑब्जेक्ट का वेट एयर में बाय वही ऑब्जेक्ट का वेट कितना लॉस हो रहा वाटर में इंटू रो टी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी W/W माइनस W1 इंटू रो टी। W क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, W1 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, रो टी, रो यहाँ पे क्या है, रो यहाँ डेंसिटी का काम कर रहा है, सो डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो सिमिलरली ये एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है। सिमिलरली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का। सो इट इज़ गिवन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का कुछ वॉल्यूम का वेट बाय वाटर का वही वॉल्यूम जो लिक्विड का वॉल्यूम लिए हैं उसका वेट, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे इंटू रो टी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी W माइनस W1 बाय W2 माइनस W1 इंटू रो टी। W वेट ऑफ लिक्विड प्लस वेसल, वेसल डेट इज अ बर्तन कंटेनर जिसमें रखा हुआ है लिक्विड। W1 वेट ऑफ वेसल, W2 वेट ऑफ वाटर प्लस वेसल, और रोटी तो पहले ही बता चुके हैं, रोटी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड इज़ हैवियर देन वाटर, वाटर से भारी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड का, वाटर यहाँ पे लिक्विड का हुआ बात। सो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी से भारी होता है, ज़्यादा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड का, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। और यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे देख लिए हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर हो रहा है। सो यहाँ पर ये इनसॉल्युबल इन वाटर कौन, वाटर का जिक्र कर रहा है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है कौन, दैट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कितना फॉर्मूला, 1 2 3। और वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक डेंसिटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक डेंसिटी को ही बोला जाता है। लास्ट थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं, लास्ट टॉपिक में स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को बोला जाता है। सो रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लास्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर, हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का थ्योरी नोट्स का लास्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट का बहुत सारा प्रेशर होता है, तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डिप्लोमा, डिस्को अप्रेंटिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कन्वर्ट करो एक यूनिट से दूसरा यूनिट में, और दोनों यूनिट एक ही बोल सकते हैं, प्रेशर या डेंसिटी या कोई भी एक ही क्वांटिटी का है। सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 760, ये क्या है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का। 1 ATM, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी प्रेशर का यूनिट है। टोर, ये भी इस प्रेशर का यूनिट है। बार, ये भी इस प्रेशर का यूनिट है। पास्कल तो है ही, तो 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 टोर इक्वल टू 133 पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि 1 टोर इक्वल टू 4 ऑप्शन, 1 बार इक्वल टू 4 ऑप्शन पास्कल में रहेगा, तो टिक करना है, या 1 ATM इक्वल टू 4 ऑप्शन पास्कल में रहेगा। हो सकता है 1.01 ना होके 1 इंटू 10⁵ पास्कल है, तो वही हुआ। या हो सकता है 1 ATM 4 ऑप्शन में 10⁵ पास्कल है, तो वही हुआ। तो हम लोग ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि 1.01 जीरो है, कोई वैल्यू नहीं, तो 1 भी रहता है, 1 भी नहीं लिख के सीधा 10⁵ पास्कल ही सिर्फ रहा, तो आंसर वही हम लोग करेंगे। ओके, सो यूनिट ऑफ प्रेशर इतना सारा होता है प्रेशर, बट ऐसा यूनिट तो एक ही होता है, पास्कल, इसलिए सबको पास्कल में ही हम लोग चेंज किए। ये सब भी प्रेशर का यूनिट है, बट ऐसा ही नहीं है, CGS, FPS, MKS यही सब है।
सो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, इससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। इसका थ्योरी नोट्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।